हेलो वेलकम बैक टू अनदर रोस्ट वीडियो। तो यार वेलकम है दोबारा से शबाना वर्ल्ड में। अच्छा, रिएक्शन चैनल और रोस्टिंग चैनल से बचने के लिए दादी ने एक नई निंजा टेक्निक आजमाई। अपने फैमिली व्लॉग में इस्लामिक बातें की और ये समझा कि भाई कोई भी इनके ऊपर अभी रोस्ट नहीं कर पाएगा। इसमें एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है और एक दफ़ा भी उसने मुझसे ना ही मुझे याद किया और ना ही उसने तौबा करी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की दादी ने एक बात बताई। दादी की ये निंजा टेक्निक अच्छी थी रोस्टर्स और रिएक्शन चैनल से बचने के लिए, लेकिन क्या करें भाई, ये कहानी ही झूठी निकली। और इसी वजह से थंबनेल में भी और इस वीडियो में भी तुम लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी दिखेंगे। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते ही कोई नहीं। फिर जी गुड़िया की दुनिया वही डिप्रेशन की मरीज बनी हुई है, बनी रही थी और क़यामत तक बनी रहेगी भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। और मैं ठीक हूँ, नहीं भी हूँ। मजे की बात तो ये है कि ये डिप्रेशन से कभी ठीक हो ही नहीं सकती, क्योंकि सामने खड़ा है हमारा प्यारा जॉन सीना। ओए ये तो सच में आ गया। छाती फोड़ रे बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। देखो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं तुम लोगों को दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक फैमिली व्लॉगर की अगर अम्मी को कैंसर होगा तो उन्होंने उसका भी कंटेंट बना देना है। वैसे तो तुम्हें लगेगा कि भाई बहुत ही इमोशनल है। पापा नहीं थे, काफी किस्सा नहीं थी, रमेश भाई नहीं थे। मैंने आज तक अपने आप को इतना अकेला महसूस नहीं किया। कितनी रियलिस्टिक एक्टिंग है। अच्छा, फिर तुम लोग देखोगे कि भाई ये तो प्रॉपर व्लॉग है, 20-30 मिनट का, प्रॉपर स्टार्टिंग के साथ, प्रॉपर एंडिंग के साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है आप सबके। आपका वेलकम करते हैं खूबसूरत शानदार से व्लॉग में। भाई साहब आपकी एक्टिंग भी बहुत ही शानदार थी, सच में आंखों में आंसू आ गए। मैं सही बता रहा हूँ, इस बहन के भाई को ऑस्कर मिलना चाहिए, 2-3 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिलने चाहिए, क्योंकि हर कोई अपनी मरती हुई अम्मी का कंटेंट थोड़ी ना बनाता है। अकेला महसूस नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। चलो भाई अभी स्टार्ट करते हैं दादी शबाना की कहानी। आज का टाइम होता है तकरीबन 10 से 11:30 बजे तक का टाइम होता है। नहीं पड़ी बात आपको तो तहज्जुद में पढ़ ले, तहज्जुद भी आप सुनी पड़ी बात तो आप इशा में पढ़ ले। यहाँ पर दादी वजीफे बता रही होती हैं और बताते बताते डायरेक्ट हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में टेलीपोर्ट हो जाती हैं। तो वो यहाँ पे मुझे एक ना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का एक वाक़या जो ना मुझे याद आ गया। जब मैं ये वाक़या मैंने सुना था ना, तो मुझे बहुत मतलब मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कहानी और मेरे दिमाग में मेरे ऐसा नक्श हो गया ये वाक़या कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वाक़या। और ये वाक़या ऐसा है कि हमारे लिए एक सबक है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में ना बहुत कहसाली हो गई थी, इतनी मतलब बारिश ही रुक गई थी और लोग इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे, दुआ कर कर के थक गए थे, मगर बारिश नहीं हो रही थी, हद तक कि ज़मीन भी जो है ना फटना शुरू हो गई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में बारिशें रुक गई थी और लोग तकलीफ में आ गए थे, ज़मीन फट रही थी, और उसका भी दादी रीज़न भी बताएंगी। हम मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं और उनसे कहेंगे कि आप अल्लाह ताला से जो है दुआ करें तो इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। क्योंकि तो तकरीबन 70,000 थे लोग। 70,000 लोगों की कौम, जिसमें बच्चे बूढ़े औरतें सब हैं, ठीक है। इमेजिन करो तुम लोग सिर्फ, तो जाहिर सी बात है इस पूरी कौम ने कुछ ऐसा गुनाह किया होगा जिसकी वजह से इनके ऊपर ये अजाब आया है कि इनके ऊपर कोई बारिश नहीं हो रही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये अल्लाह, हमने तो बारिश मांगी थी और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप हो गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा ये जो तेरी उम्मत है ना, इसमें एक शख्स ऐसा है 40 साल से वो मेरी नाफरमानी कर रहा है और एक दफ़ा भी उसने मुझसे ना ही मुझे याद किया और ना ही उसने तौबा करी। एक इंसान की वजह से अल्लाह ताला ने 70,000 लोगों के ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। सबसे पहली बात कि ये जो दादी ने कहानी बताई, ना ये हदीस में है और ना ही कुरान में। ये और ऐसी हजारों कहानियां तुम लोगों को अल गजाली जैसे ऑथर्स की किताबों में मिलेंगी। इनके बाबों का दौर और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का गैप जो है वो 500-600 सालों से ज्यादा है। और इन ऑथर्स की हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर तक चेन बनी हुई हो, चेन ऑफ नरेटर्स हो, तो ये बात बहुत ही इम्पॉसिबल सी है। और जाहिर सी बात है हम इनसे चेन ऑफ नरेशन ही लेंगे ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम तक, क्योंकि नबी ने ऐसी कोई बात नहीं बताई तो आपके बाबों को कैसे पता पड़ गया। अगर तुम लोग बरेलवी फिरके को देखो जो अर्ली 90s में बना था, तो तुम लोगों को ऐसी हजारों कहानियां मिलेंगी। तो अल्टीमेटली दादी की गलती नहीं है, दादी की सिर्फ ये गलती है कि दादी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करती और दादी एक बरेलवी है। मतलब आप एक बात बता रहे हो अपनी ऑडियंस को एज अ लेसन, एज अ सबक, और वो आपको भी नहीं पता कि भाई ये बात सच्ची भी है, पता नहीं झूठी है, पता नहीं कौन सी किताब से है। दादी को ये भी नहीं पता होगा, मैं 100% गारंटीड बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक बरेलवीज़म इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ऐसा ना हो कि कोई बरेलवी खुद के कमेंट्स में आ जाए और हेट कमेंट्स करना स्टार्ट कर दे। ये चीज होने से पहले मैं तुम लोगों
लोगों को एक और बरेलवीज़म की कहानी बता देता हूँ ताकि प्रॉपर एक्सपोज हो जाए। अगर तुम लोग अली हजवेरी की किताब कश्फुल महजूब खोलो और चैप्टर सर्फ और शुक्र में जाओ तो वहाँ पर तुम्हें दो कहानियां देखने को मिलेंगी, एक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की और एक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। अब मैं कहानी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो झूठी बातें हैं। कहानी ये है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी छत पे खड़े थे और उन्होंने एक औरत को नहाते हुए देखा। इमेजिन करो ये नबी के बारे में बात चल रही है उस किताब में। अच्छा, फिर कश्फुल महजूब में तो बस इतना ही लिखा हुआ है कि उन्होंने ओरिया के औरत को जो है वो नहाते हुए देखा, और उसकी आगे की कहानी आपको मिलेगी बाइबल में कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फिर उसके साथ बदकारी भी की। बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट में और नाम भी वही है, ओरिया की औरत। क्रिश्चियंस की ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी है जो इन्होंने कश्फुल महजूब में पेश कर दी और उसको इस्लाम का हिस्सा बना दिया, जबकि इस्लाम में ऐसा कोई भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए कोई भी कहीं भी हदीस में या कुरान में कहीं भी ऐसा वाकया नहीं है। फिर भाई सर्फ और शुक्र के चैप्टर में ही आगे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद हमारे नबी का जिक्र है कि उनकी नजरें जो है वो हजरत जैद की बीवी पे पड़ गई और इस सिचुएशन में बीवी जो है वो अपने हस्बैंड के लिए हराम हो जाती है। ये लिखा हुआ है वहां पर। और ये बातें बताने का मतलब ही ये था कि उल्टी सीधी झूठी कहानियों पे आप बिलीव ना करें। जो चीज हदीस और कुरान में नहीं है और इनके बाबों की स्टोरीज हैं तो उनको आप रिजेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर दादी की ही कहानी उठाएं कि एक इंसान की वजह से अल्लाह ताला ने 70,000 लोगों के ऊपर अजाब नाजिल किया, तो ये बात तो कुरान के ही अगेंस्ट है। कुरान सूरतुल अनआम चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 164 और काफी सारी और जगहों में भी कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है एक इंसान की गलती की सजा किसी और को नहीं मिलेगी। और वाकई में यही जस्टिस है, क्योंकि ये हमारा रिलीजन इस्लाम है, कोई क्रिश्चियनिटी नहीं कि भाई यहाँ पर जो है वो जीसस जो है वो सारे गुनाह उठाएंगे, मतलब उल्टी सीधी कहानियां। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो कैसे हैं आप सब? बीच में डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है। हाँ, तो मेरी इस वीडियो से किसी को भी हेट नहीं जानी चाहिए। नो रूम फॉर रेसिज्म, नो रूम फॉर पर्सनल हेट। चलते हैं गुड़िया की डिप्रेशन की दुनिया की तरफ। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, बहुत ज़्यादा अपसेट जो है ना मेरा माइंड हुआ है और बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिल भी दुखा हुआ है। ये आंटी वैसे भी डिप्रेशन में होती हैं, लेकिन इस मर्तबा देखते हैं भाई क्या हुआ है। मूड मेरा क्यों ख़राब था, एक दो वजूहात ना 2-3 मिक्स हो गई। सबसे पहले तो सुबह ही सुबह मेरे हस्बैंड से जो ना बहस हो गई मतलब लड़ाई क्या कह सकते हैं कि थोड़ा सा आर्गुमेंट हो गया था। यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए लेसन है कि हस्बैंड और वाइफ की अगर लड़ाई हो तो हस्बैंड को चाहिए वो अपने चैनल पे और वाइफ को चाहिए कि अपने चैनल पे थंबनेल के साथ अपडेट करके बताए कि भाई हमारी लड़ाई हो गई है, ताकि यूट्यूब लाइव पे जब आप लड़ने के लिए बैठे हैं तब सब्सक्राइबर्स आपको छुड़ाने के लिए आए कमेंट सेक्शन में, ओए फ्रेड बिन ना मारो, फ्रेड बिन ना मारो। आप 4 दीवारों के अंदर जो ना कितना भी बैठो ना, लेकिन जो एक बाहर आके जो कुदरती हवा की जो एक होती है ना फ्रेशनेस, और आपका माइंड जो एकदम रिलैक्स होता है। बाजी आपने थंबनेल पूरा नहीं लिखा कि लड़ाई होने के बाद हम दोनों आपस में सेट भी हो गए। सुलेमान टेकर जिसने थॉर को भी चॉक स्लैम मार के हरा दिया, रेसलिंग का देवता, WWE का किंग आया है पाकिस्तान दादी शबाना से मिलने। बेटा मेरा काम याद से कर देना। आपका काम हो जाएगा। दादी ने आईफोन का साथ एक सुपारी भी दी है, काम पूरा करना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वेट, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आ गए? दादी शबाना का मिशन कंप्लीट हो गया। The next day. सॉरी, चैनल डिलीट किया। इस वीडियो के एंड में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन।